come to the topic. Today's topic is formatting data in Excel. Formatting word, it means to beautify the text, and whatever you are write, you want to look very nice. So that is a formatting. You can make your text very beautiful. You can change color, you can apply font size, you can change the font style. So these are all operation is called is a formatting. So देखते क्या है ये, the presentation of data and its appearance on a printed page is called formatting. Formatting change the appearances of data but does not affect the actual cell value. ठीक है, अब इसका मतलब होता है कि भाई आप उसके डेटा को, उसके लुकिंग को बस चेंज कर दें, मगर उसके इफेक्ट, उसका जो डेटा उसको चेंज ना करें. जैसे नेम है, उसके स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, हम नेम को हम रीनेम नहीं लिख सकते वहां पर. दैट इज द मिस्टेक, वो गलती हो जाएगी. ठीक है, मगर वो नहीं कर सकते. हम एक्चुअल डेटा को ना चेंज करें, उसमें हम उसके अपीयरेंस को चेंज कर दें, उसकी लुकिंग को चेंज कर दें. ठीक है, जैसे कि हम शादियों में कपड़े पहनते हैं, आप वही रहते हो, मगर हम जब कपड़े पहनते हैं तो हमारे पास न्यू लुकिंग आती है, अच्छी लुकिंग आती है. तो दैट इज अ फॉर्मेटिंग मीन्स. तो अपने डेटा को आप नाइस बनाते हैं, जो कि देखने में बहुत अच्छा हो. अब देखते हैं, आगे चलते हैं. दिस द फर्स्ट फॉर्मेटिंग इज द फॉन्ट फॉर्मेटिंग. भाई फॉन्ट फॉर्मेटिंग में डिफरेंट फॉर्मेटिंग होती है. अब देखते हैं क्या है. सबसे पहले फॉन्ट फॉर्मेटिंग में स्टाइल के बारे में बात करेंगे हम, कि स्टाइल क्या होती है. अब देखिए फॉन्ट फॉर्मेटिंग. अ फॉन्ट इज अ सेट ऑफ लेटर ऑफ द अल्फाबेट एंड नंबर रिटन इन अ पर्टिकुलर स्टाइल. ठीक है, एक फॉन्ट जो फेस होता है, उसका स्टाइल होता है, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में होता है, उसको हम चेंज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कैलिबरी इज अ फॉन्ट एंड सो इज टाइम्स न्यू रोमन. तो एक फॉन्ट है कैलिबरी, और टाइम्स न्यू रोमन भी एक फॉन्ट है जिसको आप चेंज कर सकते हैं. तो देखते हैं एग्जाम्पल करके कि किस तरीके से आप उसके स्टाइल को चेंज करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज चेंजिंग फॉन्ट, फॉन्ट साइज एंड फॉन्ट कलर. अब देखिए, पहले हम लोगों ने स्टाइल चेंज किया, अभी हम चेंज करेंगे उसके साइज को. ठीक है, एंड उसके बाद उसके कलर को. तो देखिए, साइज के जो चेंज करने का जो आपके पास स्टेप्स है, वो कुछ इस तरीके से है. देखिए इसे, एंड दीज आर द 5 स्टेप्स जिसमें आप उसको फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं. और देखिए, इसका एग्जांपल देखते हैं. उसके बाद नाउ ये आपके फॉन्ट कलर को चेंज करने के बारे में है. दीज आर द 2 स्टेप्स. 2 स्टेप्स में हमने उन्हें कलर को चेंज किया. और देखिए, 2 स्टेप्स करने के बाद आप कलर चेंज कर सकते हैं. तो देखिए एग्जांपल देखते हैं किसका. नाउ न्यू टॉपिक इज ऑफ बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन. भाई अपने टेक्स्ट के साथ टेक्स्ट को मैं बोल्ड भी कर सकता हूँ, इटैलिक भी कर सकता हूँ, अंडरलाइन भी कर सकता हूँ. तो क्या बोलते हैं इसके बारे में कि यू कैन एम्फसाइज द कंटेंट ऑफ अ सेल बाय मेकिंग द टेक्स्ट बोल्ड बाय यूजिंग इटैलिक्स और बाय अंडरलाइंग द टेक्स्ट. जस्ट सेलेक्ट द टेक्स्ट सेल एंड क्लिक द बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन bottom respectively. You are free to apply one or more of these effect on the same cell. तो ये सारे के सारे चीजों को, इन सारे के सारे इफेक्ट को आप अपने टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं. जस्ट क्या करना है आपको,
Just click on the U for the underline, B for the bold and I for the italic. तो चलिए इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं. न्यू टॉपिक इज बैकग्राउंड कलर एंड बॉर्डर्स. आप बैकग्राउंड कलर और बॉर्डर्स को भी चेंज कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है. तो क्या होता है, यू कैन अप्लाई अ बैकग्राउंड कलर एंड बॉर्डर टू द सेल और अ ग्रुप ऑफ सेल. इन दिस एग्जाम्पल वी विल अप्लाई अ बैकग्राउंड कलर टू द हेडर रो ऑफ द टेबल एंड अ बॉर्डर टू द होल टेबल. देखिए, these are the steps to change the border color and आपका बैकग्राउंड कलर. आपको ये स्टेप्स लेने हैं. देखिए एग्जांपल देखते हैं. Topic is alignment and orientation of data. So first topic is alignment. Alignment refers to the position where data is placed within the boundary of a cell, or by default Excel applies appropriate horizontal alignment to each data type. For example, numbers are always right aligned and text always be left aligned. तो आपने देखा होगा कि जब भी हम क्या करते हैं, टेक्स्ट को टाइप करते हैं तो वो हमेशा लेफ्ट की तरफ आ जाता है. हम कुछ भी नहीं करते, ऑटोमेटिकली वो क्या होता है, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाता है, मगर नंबर जो है वो राइट की तरफ शिफ्ट होता है. वो ऐसा इसलिए होता है कि पहले से उसी सॉफ्टवेयर, एक्सेल के सॉफ्टवेयर में वो पहले से फिक्स है, मतलब पहले से वही अप्लाई है. अगर आप इसे चेंज करना चाहते हो तो यू कैन चेंज. तब चेंज कैसे करेंगे, तो इसके बारे में देखिए. ये नेक्स्ट पॉइंट है, टू सेट एन अलाइनमेंट select a cell or range of a cell and click the required vertical and horizontal alignment button. तो आप यहाँ पे देखिए इस पिक्चर में कि ये है आपका वर्टिकल और ये है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट. तो आप देखिए वर्टिकल अलाइनमेंट कैन बी टॉप, मिडल एंड बॉटम हो सकता है, और हॉरिजॉन्टल में क्या क्या होते हैं, लेफ्ट, सेंटर और राइट. ये तीन वर्टिकल में होते हैं, और ये वाले जो तीन हैं ये किस में होते हैं, हॉरिजॉन्टल में. तो चलिए आइए इसका एक एग्जांपल देखते हैं. देखिए फिर से एक्सेल शीट पे आपका स्वागत है. और सबसे पहले मैं कुछ भी यहाँ पे टेक्स्ट करूँगा. जैसे मैं लिखता हूँ कि कुछ टेक्स्ट लिखूँगा, रोल नंबर, और फिर मैं लिखूँगा नेम, और फिर मैं इधर कुछ नंबर लिख देता हूँ 1 2 3, एनीथिंग, कुछ भी लिख सकता हूँ, बस समझाने के लिए है. ठीक है. तो देखिए जैसे मैं करूँगा ये लेफ़्ट की तरफ आ रहा है और ये क्या आ रहा है, राइट की तरफ. तो टेक्स्ट जो हमेशा क्या है, लेफ़्ट की तरफ आएंगे, और जो नंबर है वो हमेशा राइट की तरफ आएंगे. तो ये इसका डिफ़ॉल्ट सेटिंग है. ठीक है, आप वो शायद ना देख पा रहे हो तो मैं इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको ठीक से दिखे. तो आप ये देखिए, आप यहाँ पे आप देख सकते हैं. तो यहाँ से आपको क्लियर होगा. अब दूसरी चीज़ ये कि इसको अलाइन कैसे करें हम. तो आप जस्ट सेलेक्ट कीजिए इन्हें, और कुछ भी करना है. जैसे हमें पता है कि भाई ये जो है आपका लेफ्ट है, तो लेफ्ट पे क्लिक कीजिए, लेफ्ट हो जाएगा. सेंटर पे क्लिक कीजिए, सेंटर, और राइट पे क्लिक कीजिए, राइट. ठीक है, तो सेंटर रख देते हैं हम. सिमिलर वे
यहाँ पे भी ये क्या होता है आपका शुरू से ही आपका लेफ्ट होता है, तो आप इसे सेंटर कर सकते हैं, ठीक है, राइट कर सकते हैं, तो इसको भी सेंटर कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनको चेंज कर सकते हैं। ये आ गया आपका बॉटम, ये है टॉप और ये है मिडल, ठीक है। तो इस तरीके से आप चीज़ों को चेंज कर सकते हैं अलाइनमेंट को। तो ये तो बात रही अलाइनमेंट की कि आप अलाइनमेंट को चेंज कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या होता है? ओरिएंटेशन रिफर्स टू अ रिलेटिव फिजिकल पोजीशन और डायरेक्शन ऑफ अ टेक्स्ट। द यूजुअल ओरिएंटेशन इज हॉरिजॉन्टल। यू कैन चेंज द ओरिएंटेशन एज यू विश, ठीक है। जैसा आप चाहते हैं उस तरीके से आप अपने ओरिएंटेशन को चेंज कर सकते हैं, और जो ओरिएंटेशन होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है। यही इसके मायने हैं। आप देखते हैं कि हम इसको चेंज कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। कुछ स्टेप्स है, ये देखिए स्क्रीन के ऊपर, इन स्टेप्स को फॉलो कीजिए और आप जो है फॉलो करके इसके ओरिएंटेशन को चेंज कर सकते हैं। तो इसका भी एक एग्जांपल देखते हैं फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है ओरिएंटेशन है। लिए फिर से आ जाइए एक्सेल शीट पर और देखिए ये ओरिएंटेशन है, और यहाँ पे ओरिएंटेशन को चेंज करने के लिए आपको इस टेक्स्ट पे क्लिक करना है जिसको भी आप चेंज करना चाहते हैं। एक बार मैं इसको जूम कर देता हूँ और यहाँ पर देखिए आपका ए बी जो है, ये जो है आपका क्या है, ओरिएंटेशन है। और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ पे जैसे भी आप चाहें तो उसे चेंज कर सकते हैं इस तरीके से और ऐसे, और फिर इस और रोटेट कर दीजिए या पहले में ही रहने दीजिए। तो इस तरीके से आप उसको क्या कर सकते हैं, उसका ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं। और ओरिएंटेशन सिर्फ हॉरिजॉन्टल में ही होता है, ठीक है। तो आप इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा और एक ऑप्शन और है, ये फॉर्मेट सेल। यहाँ पे जाके आप एज यू विश आप हर चीज़ को जाके चीज़ों को चेंज कर सकते हैं जैसा आपको पसंद है वैसे तरीके से। बस मैं यहाँ पे कुछ नहीं करता हूँ, बस ओके। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज अ वर्किंग विद लॉन्ग टेक्स्ट। देखिए आप जब एक्सेल में टाइप करेंगे और टाइप करते हुए एक लंबा जो टेक्स्ट है, जैसे आपको हेडिंग समझ में आ रहा है कि लॉन्ग टेक्स्ट मतलब बहुत, जब हेडिंग बड़ी हो जाए, लाइन बड़ी हो जाए, तो उस सेल से जो टेक्स्ट है वो बाहर निकल जाती है और वो आपके साथ वाले सेल में चली जाती है। तो इससे क्या होता है कि उस वाले, अगर उसमें टेक्स्ट है तो वो छुप जाएगी, और अगर नहीं है तो वो वहाँ तक पहुँच जाएगी। ऐसी जो प्रॉब्लम है उसका क्या सोल्यूशन है? तो देखिए यहाँ पे दो सॉल्यूशन है आपके पास। कि सबसे पहले अगर ऐसा होता है तो वहाँ पे एक ऑप्शन है अलाइनमेंट ग्रुप में, रैप टेक्स्ट। तो रैप टेक्स्ट में आप क्लिक कीजिए, तो इससे क्या होगा, आपका जो सेल में मल्टीपल लाइन ज़रूर आ जाएगा, मगर उसी एक सेल में जो है आपका टेक्स्ट जितना भी बड़ा हो वो उसमें फिट हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आप उसे मर्ज कर दें। तो जितनी भी बड़ी लाइन में वो आए हैं, 2 3 में, आप उसे सेलेक्ट कीजिए और क्लिक कीजिए मर्ज एंड सेंटर इस ऑप्शन में अलाइनमेंट ग्रुप के ही, और आप देखेंगे कि वो पूरे के पूरा जो रो है वो मर्ज होकर 2 और 3 जो भी 3 सेल है वो एक हो जाएगा और आपका जो टेक्स्ट है वो फिट हो जाएगा इसमें। चलिए इसका भी एक एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। देखिए आ जाइए फिर से एक्सेल शीट पर। ये देखिए हमारे पास एक्सेल शीट, और इसमें हम करेंगे वर्किंग विद द लॉन्ग टेक्स्ट। कैसे करेंगे, देखिए आप कुछ भी टाइप कीजिए, वर्किंग विद लॉन्ग टेक्स्ट। तो आप देख रहे हैं कि ये जो है इसका एडजेसेंट सेल होता है जो चिपकी हुई होती है नेक्स्ट सेल, तो इसमें आ गया है और फिर थर्ड में भी आ गया है। तो ये करने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। पहले आप इसे क्लिक कर लीजिए और आप यहाँ पे चले जाइए रैप टेक्स्ट, और देखिए इसी में ये जो है एक ही सेल में आ जाएगा, तो ये होता है रैप टेक्स्ट। दूसरी चीज़ ये कर सकते हैं हम लोग, इसको ना करके आप इनको सेलेक्ट कीजिए शिफ्ट के साथ, ठीक है। आपने सेलेक्ट किया और देखिए यहाँ पर क्या है, मर्ज एंड सेंटर। आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये 3 सेल को मिलाकर एक सेल बना देगा और आपका जो टेक्स्ट है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो ये होता है लॉन्ग टेक्स्ट के साथ हम इस तरीके से वर्क करते हैं। सोचिए आपके पास एक टेबल है और उसका आपको हेडिंग बनानी है, तो इस तरीके से आप उसका हेडिंग बना सकते हैं मर्ज एंड सेंटर का। नेक्स्ट टॉपिक इज नंबर फॉर्मेटिंग। अब देखिए नंबर फॉर्मेटिंग का मतलब है कि नंबर को किस तरीके से हम अरेंज करें और उससे इस तरीके से लिखें कि वो दिखने में ज़्यादा अच्छा हो और हम समझ में आए,
ठीक है, जैसे कॉमा से सेपरेट करके या डेसिमल लगाकर, ये सारी चीज़ें किसमें होती है, नंबर फॉर्मेटिंग में। तो देखिए कि इसका डेफिनेशन मैं आपको सामने पढ़ता हूँ। एक्सेल प्रोवाइड अ नंबर ऑफ ऑप्शन फॉर फॉर्मेटिंग नंबर, यू कैन स्पेसिफाई द नंबर ऑफ द डेसिमल प्लेस, add comma to separate long number into group of 1000, place a currency sign in the front of the number and display the number as a percentage। तो भाई आपको नंबरों को शो करना है, आपको नंबर ऐसे शो करना है कि जो आपका नंबर है वो बहुत ही अच्छा दिखे और दूसरी समझ में आए लोगों के। क्या आप क्या कहना चाहते हो, लाइक कि आपने डॉलर का साइन लगा दिया सामने और कॉमा से सेपरेट कर दिया ताकि लोगों को काउंटिंग में क्लियर हो कि वो 5 नंबर डिजिट है और 6 नंबर डिजिट है, ठीक है, 1000 में है, लैक्स में है और मिलियंस में है। तो ये आपको समझ सके उस कॉमा से सेपरेट करने के बाद। उस कॉमा से सेपरेट करने के बाद थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाती है। तो देखिए वहाँ पे ऑप्शन होता है नंबर होम टैब में, और उस नंबर में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, उस नंबर में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जैसे अकाउंटिंग नंबर, परसेंट, कॉमा, स्टाइल। तो चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं कि किस तरीके से हम इसको फॉर्मेट कर सकते हैं। ये कुछ स्टेप्स है जिसे हम फॉलो करना है और इस स्टेप को फॉलो करके आप नंबर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं इसका। फिर से आ जाइए एक्सेल शीट में, और ये एग्जांपल है आपका नंबर को फॉर्मेट करने का, कि नंबर को इस तरीके से फॉर्मेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं नंबर डाल देता हूँ 1 2 3 4 5, ये जनरल में ऐसे ही होता है, ठीक है। और पहले तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको थोड़ा सा उसके बाद देखिए यहाँ पे मैं नंबर डाल देता हूँ, कुछ भी डाल दे। उसके बाद जो है यहाँ पे भी कुछ डाल दे नंबर, और यहाँ पर कुछ नंबर डाल देते हैं। तो अब देखिए सबसे पहले मैंने इसको सेलेक्ट किया और सबसे पहले देखिए होम टैब जूम कर लेता हूं ताकि आपको दिखे होम टैब, और उसके बाद देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा आपको नंबर का टैब, ये रहा, ठीक है। तो नंबर के टैब में मैं जस्ट क्लिक करूँगा नंबर टैब, और यहाँ पर देखिए जनरल, तो जनरल में क्लिक है, मतलब सिंपल, कुछ नहीं होगा। उसके बाद मेरा दूसरा है, उसे आप क्लिक कीजिए यहाँ से, फिर से आप नंबर में जाइए और नंबर पर क्लिक करते ही आपको जो है नंबर का जो टैब मिलेगा। और इस तरीके से जो भी आपको इसमें से जैसा भी पसंद हो आप उसमें क्लिक कीजिए और ओके कीजिए। देखिए आपका ये चेंज हो गया। और फिर से आप यहाँ पे आएंगे और इसमें क्लिक करेंगे। देखिए क्या है कि इसने बढ़ा दिया है नंबर और दिखने का ये रहा, और ये है। और इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद करेंसी में अब जाएंगे, तो करेंसी में देखिए डॉलर चाहिए, ठीक है, तब डॉलर पर क्लिक कीजिए, ओके, डॉलर हो जाएगा। देखिए बढ़ा मर गया है, ये देखिए। और उसके बाद नेक्स्ट वाले पर परसेंटेज, और यहाँ पर देखिए परसेंटेज, ये रहा परसेंटेज, और 2 डेसिमल तक आपको परसेंटेज करना है, ओके। और देखिए परसेंटेज इस तरीके से। तो बहुत सारे हैं, आप देखिए यहाँ पे नंबर में क्लिक करता हूँ नंबर, और ये देखिए इसमें आपके लिए जूम करता हूँ, तो ये सारे के सारे जो है नंबर फॉर्मेटिंग में आप यूज़ कर सकते हैं, एक एक करके सारे, ठीक है। जनरल है, नंबर है, करेंसी है, अकाउंटिंग है, डेट, टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शन, साइंटिफिक, टेक्स्ट, स्पेशल एंड कस्टम, सारे आप यूज़ कर सकते हैं अपने नंबर फॉर्मेटिंग में। उसके बाद आता है आपका सेल स्टाइल। आप अपने टेबल के सेल को भी चेंज कर सकते हैं, सेल को सुंदर कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग का मतलब है लुक ब्यूटीफाई। तो आप देखिए यहाँ पर जो सेल है, इस टेबल के सेल को हम फॉर्मेट करेंगे। यहाँ पे कुछ ये यहाँ आपके स्टेप्स गिवन है, फॉलो द स्टेप, और इसका भी एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए देखिए ये मेरा एक एक्सेल शीट है और इसमें एक टेबल बनी है प्रोडक्ट प्राइस एंड प्राइस के लिए, ठीक है, मतलब ये आइटम 1 है और इसके लिए अलग अलग 2 प्राइस है। तो यहाँ हम सीखने वाले हैं कि किस तरीके से मैं सेल को स्टाइल करता हूँ। तो सबसे पहले देखिए इनको सबसे पहले सेलेक्ट कर लीजिए कहाँ तक आपको करना है। ऐसे मैंने सेलेक्ट किया और उसके बाद मैं सबसे पहले यहाँ पे देखिए सेल स्टाइल है, ठीक है, मैं सेल स्टाइल पे जाऊँगा और जो भी आपको पसंद है वहाँ पे आप उस सेल को चूज़ कर लीजिए। तो देखिए मैंने ये चूज़ कर लिया और अब देखिए ये सारे के सारे जो सेल स्टाइल है वो चेंज हो गए हैं। तो इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग द वीडियो। लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। बाय बाय फॉर नाउ।